नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट जो LDC का अभी पेपर हुआ है और उस पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं जीके सेक्शन का। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे और देखेंगे कि भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। फिलहाल हम जीके सेक्शन को ही देखेंगे, देखते हैं कि आप इस पर कितना सपोर्ट दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपन आगे फिर बढ़ेंगे। जैसे हिंदी को देखेंगे, फिर इंग्लिश का भी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था आपका, जोधपुर में है। ठीक है, आप सभी को पता है कि काजरी और आफरी कहाँ पर है? काजरी और आफरी कहाँ पर है? जोधपुर में ही स्थित है। बिल्कुल ये क्वेश्चन हमने देखो, ये जो LDC में जो पेपर आया है ना, बहुत ही ईजी लेवल का पेपर था ये। मैंने देखे जीके के, बाकी मैंने अभी तक नहीं देखे प्रश्न। अब देखो अगला जो आता है, ये आता है बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो आडा वाला पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत। ठीक है, बूंदी और उस साइड के क्षेत्र को, मतलब हाड़ौती के क्षेत्र को आडा वाला पर्वत कहा जाता है। देखो जैसे कि आप सबको बताएं कि गिरवा जो कि अपने कहाँ पे पड़ती है? गिरवा उदयपुर में है वैसे। ठीक है, और देखो डोरा पर्वत जालोर में है ना, और मगरा भी मेवाड़ साइड में। तो आडा वाला पर्वत ही आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला आता है कि आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य माना जा रहा है? इसमें ये आपको पूछा जा रहा है। तो इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कन्नौज ने रखी, ये गलत है क्योंकि ये तो फतेह सागर बांध की रखी थी। ठीक है, और यहाँ पे 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु इसे बनवाया था, नहीं, ये भी गलत है। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने तो पिछोला झील का निर्माण किया था, बिल्कुल वो है। लेकिन यहाँ पे सही जवाब ये होगा कि भाई कथन सत्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज चौहान के दादा थे जिनका नाम था अर्णो जी, या अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। जी बिल्कुल, ये भी हमने कई बार इसके लिए पढ़ा। अगला क्वेश्चन है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? तो मुकुंदरा हिल्स वैसे हमने कई बार पढ़ा कि कोटा व झालावाड़, कोटा व झालावाड़ में स्थित है ये मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, तो ये भी आपने कई बार पढ़ा है इसको। अगला क्वेश्चन आता है कि भी राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? इसमें उदयपुर इन्होंने करा है, मेरे ख्याल से गलत करा, बीकानेर है जो राइट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सी एक गौवंश की नस्ल नहीं है? देखो थारपारकर है, गिर है, कांकरेज है, लेकिन मुर्रा नहीं है। मुर्रा जो है ना, ये भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की नस्ल है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर नहीं। तिलवाड़ा बाड़मेर बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगर आपने बी किया है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्रेम भी कहा जाता है। तो वुल्फ्रेम तो टंगस्टन को कहा जाता है मेरे ख्याल से, है ना। और टंगस्टन की अगर देखा जाए तो डेगा ना सबसे बड़ी सिटी है टंगस्टन की। अगला क्वेश्चन आता है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, ये खैर क्वेश्चन तो उस लेवल के आ गए, इंडिया लेवल के, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो भी इसको जरूर देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल आसान से। ठीक है, 34, 22, 39 जो कि क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? बोले सर 1952 में करी गई। 51-52 में अमलानंद घोष के द्वारा करी गई। और फिर है जो बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ते ही हैं वैसे, है ना। निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी क्लास से क्वेश्चन नहीं आए या फिर ऐसा कुछ, है ना। ये बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन है, हर कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन तो पढ़ते ही हैं और कोई ना कोई करवाते भी है। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे गोडावन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं होगा, इल्तुतमिश भी नहीं होगा, शाहजहाँ भी नहीं होगा, गयासुद्दीन खिलजी हो जाएगा जो कि ये मोहम्मद खिलजी का पुत्र था। 4 नंबर डी ऑप्शन आपका सही जवाब था। राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है ना, वो इनमें से कौन सा नृत्य है? तो देखो यहाँ पे देखो विशेषकर गणगौर और मांगलिक कार्य दोनों दे रखे, तो घूमर ही होगा आपका राइट आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन, देखो ये करंट जीकेगा और वो भी है जो किस लेवल का आ गया? अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आ गया, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके बताता हूँ।
ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसको गूगल पर देखेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? तो राइट आंसर उस्ता कला के नाम से किया जाता। और ये जो उस्ता परिवार है ना, उस्ता परिवार ये कहाँ से आया था? ये दिल्ली से उस्ता परिवार आया था। इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान या फिर अन्य रमणीय स्थल या फिर प्राकृतिक जो सौंदर्य भरा जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जाते हैं आनंद लेने के लिए। तो ये हरियाली अमावस्या की बात है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? अब इतना आसान सा, इतना इजी सा क्वेश्चन पूछा है आपको, तो रोइडा ही किया है बिल्कुल। जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है? तो सीसा जस्ता हमने कर लिया है ना। जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए है ना, ये तो आप सबको ही पता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। देखो सही मिलान, देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर अपन ने कई बार पढ़ा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये उदयपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़गढ़ में, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ये मेरे ख्याल से जयपुर में। दोस्तों कहाँ पर है? जयपुर में, तो कोटा में नहीं है। इसका मतलब सही मिलान ये नहीं है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट था। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है? तो यही होगा मेरे ख्याल से। देखो जहाँ तक मुझे याद है 3 नंबर राफेल नडाल। अब देखिए वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर हवाई हमला किया था? अब बालाकोट में किया या उरी में किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर उरी था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये भी। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया ना वो किसने किया? जॉर्ज थॉमसन ने नहीं, इन्होंने रायथन कहा था। लेकिन सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? तो ये हरनाज संधू ही होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही है ये भी आपका। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के अधिकतम स्वीकृत जो पद है ना वो कितने हैं? 34, 33, 31 या 31? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आप सभी का जो भी 34 करके आए उन सभी का सही उत्तर था ए ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी जो अध्यक्ष जो थे ना वो कौन थे? तो कौन है? तो न्यायमूर्ति VN रमन्ना है। इनसे पहले ये ललित थे, UU ललित जी थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में RT-PCR से क्या तात्पर्य है? RT-PCR से क्या संबंध है ये आपको बताना है। जिसमें आपका राइट आंसर था वो था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका ये था। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, ट्रांसक्रिप्शन था, रिवर्स था, रिजर्व नहीं था। तो इसका आपका राइट आंसर यही था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, अगला आता है, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो आपका राइट आंसर भारोत्तोलन ही होगा। देखो भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग में है ना, ये वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीता था। निम्न में से पेगासस क्या है? ये जासूसी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर क्या देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था? तो राइट आंसर भगवान शिव मेरे ख्याल से है। देखो मैंने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, मैं आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन और बाकी जो मैंने पढ़ रखे पहले से वो तो आपको मैं ज़रूर बता ही रहा हूँ इसमें, ठीक है। बाकी ये मुझे भी कंफर्म नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया वो जो जोकोविच का था और एक ये, ठीक है। और इसमें निम्न में से कौन अमेरिकी की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनी? तो कमला हैरिस बनी, ये बिल्कुल राइट है। इसमें भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत जो थे उनको मरणोपरांत एक पुरस्कार दिया गया, उस पुरस्कार का नाम है पद्म विभूषण, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, पद्म विभूषण उनको मिला था।
यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का जो नाम है ना वो आदित्य L1 है या मणिकरण L1 है या सूर्यनाथन L1 है या फिर बीरबल L1 है। तो बिल्कुल आंसर भी इसका यही होगा, आपका ए ऑप्शन आदित्य L1 है जो सही उत्तर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? देखो आपको मैंने कई बार बताया भड़ला गांव में किया गया। कहाँ, कौन से गांव में? भड़ला गांव। अब भड़ला गांव कहाँ पर है? अब जो भी रेगुलर स्टूडेंट है वे बताएंगे कि भड़ला गांव सर कहाँ पर है, जोधपुर में है, जैसलमेर में या जयपुर में? जल्दी बताइए जिनको भी मालूम हो, है ना। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन कई बार हमने पढ़ा है। वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधिपति है ना वो कौन है? तो NV रमन्ना ही है, ठीक है। नंबर 3 ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन कह सकते हैं। सुर सामग्री जो है साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में उनको भारत रत्न दिया गया था। राइट आंसर बी ऑप्शन। GST कांड का ब्रांड एम्बेसडर जो है ना 2021 किसे बनाया गया है? देखो GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन ही है ना, जहाँ तक मुझे याद है अमिताभ बच्चन ही है यहाँ पे राइट आंसर। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मनी ऐप ही होगा। मोबाइल करके ऐसा कुछ नाम है उसका, मोबाइल आइडेंटिफायर ऐसा कुछ नाम। राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को ही कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन ही था। राजस्थान के कौन से शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वैसे सबको पता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? 1932 में हुआ था, सितंबर से दिसंबर के मध्य में। तो राइट आंसर आप सभी का महाराजा गंगा सिंह हो जाएगा। निम्न में से रचना या रचिता में जो युग्म गलत है ना वो गलत युग्म आपको चुनना है। वीर विनोद श्यामल दास ने लिखा था, बातारी फुलवारी विजयदान देथा ने लिखा था, है ना, जिन्हें आप वज्जू भी कहते हैं, और पाथल पीथल, है ना, ये कन्हैयालाल सेठिया ने बिल्कुल लिखा था। चेतावनीरा छुंगटिया ये मेरे ख्याल से तो सीताराम लालच ने नहीं लिखा चेतावनीरा छुंगटिया। सीताराम लालच ने तो आपको पता हो तो राजस्थानी कोश लिखा था, ठीक है ना, शब्द कोश लिखा था राजस्थान में। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें हाड़ौती सही है, वागड़ी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ सही है, ये भी पर डूंगरपुर भी आ जाता है, ढूंढाड़ी जयपुर सही है। मेवाती जो है ना ये अलवर वे भरतपुर में बोली जाती है, न कि उदयपुर में। उदयपुर में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। गौरी देवी जो है ये राजस्थान की कौन सी गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो ये मांड गायन शैली से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन था यहाँ पे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे, रियल बता रहा हूँ, राजस्थान जीके के, मतलब कि इतना कोई है ना, इतनी कोई आस नहीं होती किसी की भी कि भाई इतने इजी क्वेश्चन पूछेंगे। तेजाजी का मेला बीकानेर में नहीं भरता। तेजाजी का मेला आप सभी को पता है कि परबतसर नागौर में भरता है। तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर सही है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर सही है, लक्की मेला करौली जो कि करौली माता कैला देवी माता का भरता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। राजस्थान एकीकरण के समय जो केंद्र शासित जो प्रदेश था ना वो कौन सा था? बोले सर अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा। तो ये भी आपका सही है, मतलब ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारत में होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा हमारे राजस्थान से भी होकर गुजरती है ना। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर, जैसे पहले इसको राजस्थान नहर नाम दिया गया था, अब इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है, IGNP है, ठीक है। और इसको जो है सतलज नदी से, सतलज और व्यास नदी से पानी मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का जो मंगला क्षेत्र है ना, मंगला क्षेत्र, आप इसको मंगला क्षेत्र कहेंगे, जो कि बाड़मेर में स्थित है और ये अपने तेल के लिए प्रसिद्ध है, तेल खनिज के लिए, ओके। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है ना वो कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो गॉडविन ऑस्टिन अगर ऑप्शन होता तो वो करते, या K2 ऑप्शन दे दिया है तो K2 आपने बिल्कुल सही ही किया है, ठीक है। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी जो तट रेखा है ना, कोस्ट लाइन, तट रेखा, मतलब कि समुद्री जो तट रेखा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो कहीं ना कहीं राइट आंसर आप सभी का गुजरात ही होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो देखो भले ही कोई करंट जीके के क्वेश्चन हो, मेरे ख्याल से करंट जीके के 2-3 क्वेश्चन थे तो आप इसको कर ही पाते हैं ना। और इतना कोई बिल्कुल भी हार्ड नाम की चीज़ नहीं है इसमें, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे।
ठीक भी है। वैसे अब आपको क्या लगता है ये भी आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस पर ज़्यादा ही सपोर्ट दिखाते हैं तो आपके लिए हिंदी की आंसर की भी मैं जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।